if you have a vector quantity, then it represent by this line representation. A is called, A को क्या बोलते हैं बच्चों? Yes. And B is called final point, may be called terminal point. If you say AB vector equal to A vector, then if you interchange the B and A, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये वेक्टर क्या बना देगा डियर चिल्ड्रन? नेगेटिव वेक्टर. मीन्स बी ए जो होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा. एक तो ये कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए नेगेटिव वेक्टर की. सेकेंड मैं कह रहा था पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. सपोज यू हैव अ वेक्टर ए बी, they have the same direction. Another vector CD, AB is called parallel to CD vector. Remember A to B, then C to D. Opposite direction नहीं हो सकता, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. Then you say AB is equal a scalar multiple with other. AB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी डी. लैम्डा सी डी, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, सी डी एक वेक्टर है. माय डियर चिल्ड्रन, इन दोनों के बीच में कोई प्रोडक्ट का साइन नहीं आएगा. यू रिमेंबर. सो इन सच टाइप ऑफ केस यू से ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वेक्टर. नाउ ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है? मैंने कल भी आपसे डिस्कस किए थे. शिवांग शुक्ला, क्लियर है? ये दिख रहा है बोर्ड तुमको? यस सर. आवाज आ रही है शुक्ला? खुशी? यस सर. नाउ आफ्टर दिस वी हैव द अनदर concept called collinear vectors. अपूर्वा, गुड आफ्टरनून. ठीक है अपूर्वा साहब? कोलिनियर वेक्टर्स. माय डियर चिल्ड्रन, कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो एक ही लाइन पर होंगे. से ए बी सी, दीज आर दी 3 पॉइंट्स, दे लाइज ऑन दी सेम लाइन. इफ यू से AC vector equal to a constant into another vector AB, AB equal to KAB. See, there is a common point. A is common. Similar definition for the parallel vectors is there, but there is no common point. What you have the vectors like this, AB equal to lambda into या K into AB. Otherwise, VC equal to lambda into BA vector. Otherwise CA equal to K1 CB vector. In such type of cases we say the vectors are collinear. So what is the difference between the collinear and parallel vectors, Vishal? Vishal Chaudhary, how you differentiate between the parallel and collinear? पैरेलल में कांस्टेंट का इनटू होता है और कोलिनियर में भी कांस्टेंट का इनटू होता है. लेकिन दोनों में कुछ कॉमन होता है क्या? पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता. कोलिनियरिटी में जैसे एबीसी, तो ए इधर भी आ रहा, ए इधर भी आ रहा, बी आ रहा या बी, कोई तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन आएगा. क्या डिफरेंस होता है तिवारी?
सर वैभव तिवारी। जी जी वैभव तिवारी। हाँ सर कोलिनियर वेक्टर में उनका एक पॉइंट जो होता है सेम होता है और पैरेलल वेक्टर में कोई पॉइंट सेम नहीं होता। वेरी गुड, ये डिफरेंस है। इतना जानने के बाद मैंने आपको बताया था, ये सब मैं रिपीट कर रहा हूं। कल मैंने कोशिश की थी लेकिन कल नेटवर्क इश्यू था, बहुत से बच्चे बाहर हो गए थे क्लास से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर खुशी सर इस टाइम में लेफ्ट हो गई थी तो समझ नहीं पाई थी। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 1, हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाला और वो 1 आ गया। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से यदि वो 1 आ जाता है तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। देन ए इज कॉल्ड, अब बोलो खुशी क्या डेफिनेशन हुई? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यस, सो एंड इट इज डिनोटेड विथ, बेटे इसको डिनोट करने के लिए ये यूनिट वेक्टर है। आप वेक्टर का साइन लगा के उसके ऊपर एरो लगा देंगे अपवर्ड, इसको कैप बोलते हैं, ए बार कैप, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। अब आप एक रिमार्क याद रखिए, किसी भी वेक्टर का यदि आपको यूनिट, सपोज बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें बनाना है तो सर आप उस वेक्टर को, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। Whenever you want to find the unit vector of a given vector, then the given vector divided with its काय से डिवाइड करेंगे? यस सर मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यदि कोई बच्चे आसपास हैं, यदि कोई कॉल पर है तो उनको जरूर बताएं बच्चों क्लास चल रही है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूं। ये मूर्ख हैं जो आज भी नहीं ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है। ये रिमार्क याद रखिएगा, इसका बड़ा यूज है। इसके बाद आता है बच्चों यूनिट वेक्टर के बाद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। सपोज देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट आपको नोन है। सपोज इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। शॉर्टकट में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज रिटन एज ओ ए वेक्टर। उस पॉइंट को ओ से, ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। इनिशियल पॉइंट को ओ मार्क कर दीजिए। देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। मींस किसी भी पॉइंट का पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। इस लाइन से जो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आई? अपूर्वा जी बोलोगी क्या बोला मैंने? यस सर। सर किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो फिर उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उस पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का डिनोट करते हैं। यस, वेरी गुड। अब बेटे याद रखना, इसके पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन देखा। यू ऑलवेज रिमेंबर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप से डिनोट किया जाता है। इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर काय से डिनोट किया जाता है? जे। एंड इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर काय से डिनोट किया जाता है?
के से, के कैप। अब आदित्य सोनी, ए का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने क्या लिखा है? यस सर, एक्स वाई जेड। अब मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज दी ओ ए वेक्टर, पीवी ऑफ ए क्या होगा? ध्यान देना बच्चों, बहुत काम की बात आप पढ़ने जा रहे हैं वैभव तिवारी जी। एक्स आई पहले कोऑर्डिनेट के साथ आई का इंटू करिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट के साथ जे का इंटू करिए, थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ के का इंटू करिए। ये क्या कहलाता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए का कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई जेड गिवन था, इसका पीवी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई का, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे का, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के का इंटू किया और इनको ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। श्रुति पटेल, ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? श्रुति पटेल, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओ ए का मैग्नीट्यूड बताने का प्रयास करो बेटा, क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बोला? श्रुति रीड करो, बोलो। ये क्या कहलाता है श्रुति? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। यस। खुशी, अब हम इसका यूनिट वेक्टर बनाना मांगते। ओ ए का यूनिट वेक्टर बनाइए। क्या डेफिनी क्या लगाएंगे फॉर्मूला बेटे? OA vector upon magnitude of OA vector. वेरी गुड। ओ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए कितना है शिवांक? सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस, ओ ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी को बार बार ना लिखें, इसको काय से डिनोट कर लेते हैं? स्मॉल आर से। काय से डिनोट करते हैं प्रीतम? आर से डिनोट कर लेते हैं। अब बेटे इसको अलग अलग लिख दो। इसको आप बोलेंगे एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। अपूर्वा, कैन यू रीड इट? व्हाट इज द आउटकम? ओ ए का यूनिट वेक्टर क्या आया बेटे? सर एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। यस, ये जो आई जे के कोफिशिएंट है माय डियर चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना। द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के इन द यूनिट वेक्टर आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं? जयंत गौतम है क्या क्लास में? नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? पंकज बादवानी, पंकज याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा याद पर तुम्हारा कंट्रोल है। जब क्लास में आओगे तो हमारा कंट्रोल होगा। गिन गिन के हिसाब लूंगा, चिंता नहीं करो, आना बस। रूपेश कुमार, क्या कहलाते बेटा ये?
रुपेश इनको क्या बोलते हैं? विशाल आप बोलो, विशाल कुछ बोल रहा है। ये लिखा मैंने, कुछ रीड करो, क्या लिखा है? यस, इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। खुशी क्या कहलाते हैं आई जे के कोफिशिएंट्स? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओ ए, इनको डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाना जाता है। याद रखें, द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो माय डियर फ्रेंड, डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं एल एम एन से। तो एल इक्वल टू होगी एक्स अपॉन आर। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स अपॉन आर। वेरी गुड। वाई अलोंग वाई एक्सिस जो डायरेक्शन कोसाइन होती है उसको बोलते हैं एम, वाई अपॉन आर। एम इक्वल टू वाई अपॉन आर। and direction cosine along z axis, it is called n equal to z upon r. So what are the direction cosine of the vector OA along x axis, y axis, z axis? They are L, M, N. Can you tell me what is the value of L? Janvi? एल की क्या वैल्यू होती जानवी सेठिया? यस। चतुर्वेदी, हर्षिता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? हर्षिता चतुर्वेदी का नेट खत्म हो गया होगा टेस्ट देने के बाद क्या? हाँ। वैभव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? y अपॉन आर। और वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू क्या होगी? सर z अपॉन आर। यस। युगांशु मिश्रा, ये जो एल एम एन है इनको क्या बोलते हैं युगांशु? सर डायरेक्शन कोसाइन। यस, वेरी गुड। अब बेटे देखो, इन तीनों के स्क्वायर का सम करो जरा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम बताओ क्या आएगा? स्क्वायर करके ऐड कर दो, देखो जरा क्या आता है। कॉपी पर सॉल्व करके देखो डियर चिल्ड्रन। अस्मिता मिश्रा, सॉल्व इनका स्क्वायर करके सम करो बेटा। सर 1 आ रहा है। कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एलसीएम आएगा क्या? यस सर। और बेटे देखो, हम लोगों ने आर को किसे सपोज किया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर सपोज किया था। इट मीन्स दैट न्यूमरेटर की क्वांटिटी भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स सम क्या आया? 1 आया। So what is the important concept? The sum of square of direction cosine of a vector is always 1. इसको अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर जरूर नोट करिए। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Whenever we want to the direction cosine of a vector, then how we will find? सर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके और फिर आई जे के कोफिशिएंट को बोलते हैं डायरेक्शन को। सर यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। यूनिट वेक्टर को बना लेंगे। सही बोल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड बच्चों। Whenever we want to find the DCs of a vector, then first we convert the given vector in form of unit vector. How you convert the unit in form of unit vector? We divide the given vector with its magnitude. Then we will get the coefficient of ijk. They are nothing. They are known as direction cosine.
सो आई थिंक इट इज क्लियर. यस सर. आदित्य सोनी, कुछ समझ आ रहा है आज? यस सर. ये तुम्हारे कॉमर्स के बच्चे क्यों नहीं है क्लास में? इंग्लिश पढ़ के थक गए क्या? कमल है वो, अमरदीप सिंह राठौर यस सर. हो. गुड. हाँ ठीक है, तब ठीक. सृजन मेघवानी का भी पता नहीं पड़ रहा है आजकल. हाँ, अब देखो जी, हमको 2 पॉइंट दिए हैं ए एंड बी. यदि कोई तुमसे ए बी वेक्टर को फाइंड करने को बोलता है, यस्टरडे वेयर वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसका क्या फॉर्मूला होता है? यस श्रीवास्तव. सर पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए. वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू माय डियर. पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए मीन्स ओ बी माइनस ओ ए. याद रखना, इट इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला. पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए. किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए उसके फाइनल पॉइंट के पीवी से इनिशियल पॉइंट का पीवी माइनस कर देते हैं तो वो वेक्टर आ जाता है. इसमें कोई डाउट? नो सर. अब सपोज करो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2. देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द ए बी वेक्टर? नहीं. x2 माइनस हाँ बोलो. x2 माइनस x1 into i है. यस, वेरी गुड. y2 माइनस y1 into j है. Yes. x2 माइनस z1 into k है. वेरी गुड बेटे, ये डायरेक्ट टेक्निक हुई. अब मैं पूछना चाहता हूं, ये जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है, इनका कुछ स्पेसिफिक नेम है क्या मैथमेटिक्स में, वेक्टर में? उत्कर्ष सेन, व्हाट आर दीज क्वांटिटीज? उत्कर्ष, रिप्लाई करो बेटे. नहीं आता हो तो मैं बताऊंगा, रिप्लाई जरूर करना है. उत्कर्ष सेन, रूपेश, कुछ क्या पता नहीं, क्या बोल रहे. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रूपेश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. अस्मिता, व्हाट आर दीज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन. नहीं बेटे, आपने सही ट्राई किया. डायरेक्शन करेक्ट है, कोसाइन करेक्ट नहीं है. इनको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो. यस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी. इनको डायरेक्शन रेशियो के नाम से जाना जाता है. याद रखना, जब हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं तब डायरेक्शन कोसाइन कहलाती हैं. अस्मिता, अभी ये क्या है बेटे? डायरेक्शन रेशियो. पहले को ए से डिनोट करते, स्मॉल ए x2 माइनस x1, स्मॉल बी y2 माइनस y1, स्मॉल सी z2 माइनस z1. दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज. ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, जो कल मैं नहीं कर पा रहा था ड्यू टू नेटवर्क इशू. आज नेटवर्क अच्छा है तो कल कई बच्चे आ जाए हैं. 21 कल थे, 21 आज हैं, बाकी 13 घर में भजन कर रहे हैं, हरि भजन. इनके पेरेंट्स को आज मैं खबर करता हूं, आज इनके यहाँ खबर लेता हूं इनकी. हाँ सर, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आपने पढ़ लिया. अब बच्चों 10.2 एक्सरसाइज देखें. 10.2 के क्वेश्चंस ट्राई किए हैं क्या? यस यस सर किए हैं.
कोई डाउट आया तो बताएं बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 14 वाला बता देते हैं बेटे। खुशी आपने किए क्वेश्चंस? नो सर, आज कर लेंगे। आज ट्राई करने हैं बेटे। आज तुमको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? यस सर, आज पूरे किए। क्वेश्चन नंबर 14, रीड करो बेटा। show that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. देखो बच्चे, ये ए वेक्टर है, हमने इसको ए एज्यूम कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ए का मैग्नीट्यूड बताओगे क्या आएगा? अंडर रूट 1 square plus 1 square plus 1 आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। श्रुति पटेल, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। नो सर, √3। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति। अभी ए का यूनिट वेक्टर बना दो। ए का यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होगा जानवी सेठिया? ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, देन क्या बन जाएगा? आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। अब इसको अलग अलग लिख दो, आई जे के को सेपरेट करके। यस, क्या बन जाएगा? 1 अपॉन √3 आई, दैट इज आई अपॉन √3 प्लस। j upon √3 plus k upon √3. अब बेटे ये जो आई जे के कोफिशिएंट क्या है माय डियर? सर डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू 1 अपॉन √3, M इक्वल टू 1 अपॉन √3, N इक्वल टू 1 अपॉन √3। डायरेक्शन कोसाइन सेम आ गई बेटे? यस सर क्या आई बेटा वैल्यू इनकी? 1/√3. 1 अपॉन √3। माय डियर चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना। जब हमने किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट कर लिया, ओए मतलब ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, ये जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। ये अल्फा कौन है? यस श्रीवास्तव। सर गिवन वेक्टर जब x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटे, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हैं. यस सर द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, एक्चुअली कॉस अल्फा को एल बोलते हैं। किसको एल बोलते बेटा? cos अल्फा ऐसे ही ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। इस बीटा के कोसाइन को एम बोलते हैं, मतलब कॉस बीटा क्या होता है बच्चे? m एंड जेड एक्सिस के साथ यदि मैं ग्यामा एंगल लूं इसका, तो कॉस ग्यामा इक्वल टू क्या होता है बेटे? एन। मतलब एक्चुअली जो जो एल एम एन आ रहे हैं, ये किस किस की वैल्यू आ रही बेटे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ग्यामा। यस बोलो, मैंने क्या बोला बेटा? रिपीट करो। सर cos अल्फा और cos बीटा और cos गामा की वैल्यू 1/√3 है. ये जो अल्फा बीटा ग्यामा है, ये किन के साथ एंगल है बेटे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। Yes. So you say, sir, cos alpha, cos beta, cos gamma, all are equal to 1/√3. Therefore, alpha equal to beta equal to gamma, all are equal to cos inverse 1/. It means that this vector is equally inclined with the axis. Axis मतलब OX, OY, OZ. क्या आपको समझ आया बेटा? यस सर. मतलब कभी भी जब इक्वली इंक्लाइन की बात आएगी तो आप क्या करोगे? गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए।
जो एल की वैल्यू आएगी वो कॉस अल्फा होगी, एम की वैल्यू cos beta. ये, एन की वैल्यू कॉस गामा होगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये 14 क्वेश्चन था। अभी इसमें एक सेक्शन फॉर्मूला रह गया, वो आपसे मैं डिस्कस करता हूं। पहले आप इसको कर लें कॉपी पर, थोड़ा जल्दी करें बच्चों। अपूर्वा, इज इट क्लियर? Yes, sir. लास्ट क्लास में क्या हुआ था अपूर्वा? सर ज्वाइन हो गया था, फिर आपकी आवाज भी नहीं आई थी और स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी। हाँ बेटे, नेटवर्क इश्यू था पिछली बार, वो स्कूल में था, मैं नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। Yes, sir. इसको रब कर दूं बेटा, इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सेक्शन फॉर्मूला फॉर पीबी। फर्स्ट, internally suppose you have 2 points A and B anywhere, ये A है ये B है, P lies on AB such that AP is to PB equal to M is to N, मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू M अपॉन N है। P AB के ऊपर मिडिल में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनली। ये कैसा डिवीजन है बच्चों? हमें A का PB नोन है, B का PB नोन है, हम PB फाइंड करना चाहते हैं P का। हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, हमें फाइंड करना था P का PB, मीन्स OP फाइंड करना है। माय डियर चिल्ड्रन, आप देखें AP अपॉन PB इक्वल टू M अपॉन N, दैट इज AP वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ N, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, M इंटू PB वेक्टर। याद रखना, डायरेक्शन याद रखना, AP A से B की ओर डायरेक्शन है, तो मुझे A से B की ओर ही डायरेक्शन रखना होगा सेकंड में भी, AP PB। अब आप हमको ये बताएं, कोई भी बच्चा एक एक करके बोलना, AP वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, AP वेक्टर को PB के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? खुशी बताओगी क्या? पता नहीं। अरे अभी अभी तो बताया बेटा, AP वेक्टर मतलब PB आप फाइनल पॉइंट माइनस PB आप इनिशियल पॉइंट, मतलब OP माइनस OA बोलो। OP minus OA. यस, यस सर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया M। अब खुशी ट्राई करो, PB को क्या लिखेंगे बेटा? PB को क्या लिखेंगे खुशी? OB minus OP. हाँ बोलो खुशी, एक बार बोलो। विशाल आपने ठीक बोला है, बोलो। OB माइनस OP। यस, ये समझ आया अस्मिता? यस सर। अब ब्रैकेट ब्रेक करो, NOP माइनस NOA इक्वल टू MOB माइनस NOP। अपनी कॉपी पर इतना लिखो प्लीज। अब OP वाली दोनों क्वांटिटी एक साइड लेके बोलो, यस
इसको माइनस एन ओपी को यहां शिफ्ट कर लो, क्या बचेगा बेटा? एम। NOP plus NOP vector हाँ, equal to NOV vector plus NOA vector. वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। एम ओ बी वैक्टर प्लस एन ओ ए वैक्टर। अब इससे ओपी कॉमन है डियर चिल्ड्रन, एम प्लस एन ओपी वैक्टर कॉमन इक्वल टू एम ओ बी प्लस एन ओ ए। देयरफॉर ओपी वैक्टर इक्वल टू एम ओ बी प्लस एन ओ ए अपॉन एम प्लस एन। सेक्शन फॉर्मूला बड़ा आसान से आप क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं, ध्यान दें। हमें P का PB चाहिए था, ये रेशियो दिया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू एम आएगा तो PB आएगा किसका? B का। जैसे होता था ना mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यहां क्या आएगा? m इंटू PB ऑफ B प्लस n इंटू PB ऑफ अपॉन, ये सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये तब लगेगा जब पॉइंट इंटरनल होगा। इससे आप इंटरनल में PB ऑफ पॉइंट P फाइंड कर पाएंगे। अब इसमें एक रिमार्क याद रखिएगा, ये साफ कर दूं क्या इस साइड वाला बच्चों? यस सर। Yes, sir. If P is the midpoint, यदि ये P मिड पॉइंट हो जाएगा तो PB ऑफ P क्या होगा बेटा? PB ऑफ B प्लस PB ऑफ A डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m इंटू n दोनों 1 1 लिख देंगे आप, m और n की वैल्यू 1 1 लिख देंगे, रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये मिड पॉइंट का PB होगा। इसमें पहला रिमार्क ही हो गया। अब दूसरा रिमार्क देखो जी, यदि P आउटसाइड हो जाए, आउटसाइड एक्सटर्नली, मतलब P बिटवीन AB नहीं होगा। अब P कहां शिफ्ट हो गया बच्चों? AB के ऊपर ही होगा लेकिन AB के बाहर। ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नली। क्या कहलाएगा? Externally. सो P लाइज एक्सटर्नली। अमनदीप, कहां राइज करेगा P अब? एक्सटर्नली एक्सटर्नली, एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नली। देन ओपी इक्वल टू फार्मूला वही होगा, केवल बीच वाला जो साइन है वो चेंज कर दो। यहां क्या लगा दोगे? माइनस। क्या आएगा आदित्य सोनी? फार्मूला क्या बन जाएगा? एम इंटू PB ऑफ B माइनस n into PV of A अपॉन m माइनस n। and minus n. ये एक्सटर्नली के लिए होगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत आसान है, इन पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आप अपनी 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 देखें माय डियर चिल्ड्रन, ये इसी पर बेस्ड है। मिला क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. अब हम लोग करने जा रहे हैं सर प्रोडक्ट। आप थके तो नहीं है क्या? मैं प्रोडक्ट बता दूं जिससे 10.3 भी आप कर लें। Yes, sir. Yes sir. यस सर। ये रब कर दूं? Yes. यस। Yes, sir. My dear children, वेक्टर प्रोडक्ट
जब हम करने जाते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट. वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में बी कॉल्ड इनर प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट खुशी? इनर प्रोडक्ट. और इट मे बी कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. इन तीनों का मीनिंग एक ही है डियर चिल्ड्रन. कैन यू रिपीट इट? कौन कौन से प्रोडक्ट लिखे हैं ये अस्मिता? डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट. तीनों का मीनिंग एक ही है. एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट, अदरवाइज वेक्टर प्रोडक्ट, अदरवाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट. तीनों का मतलब एक ही है, ऑफ टू वेक्टर्स. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? डॉट प्रोडक्ट. माय डियर चिल्ड्रन, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है. याद रखना, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, थीटा है. एंगल मेजरमेंट किस डायरेक्शन में होगा? यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. वेरी गुड. देन डॉट प्रोडक्ट को बेटे दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे. यहां क्रॉस नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि कोई साइन नहीं लगाया, डॉट साइन लगाया. कौन सा साइन लगाएंगे शिवांग शुक्ला? डॉट साइन. ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज ए बी, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट. ए बी कॉस थीटा होता है. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें वेक्टर कहीं नहीं आता. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कौन सा प्रोडक्ट बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो. इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्या ये समझ आया? Yes, sir. प्लीज कॉपी पर थोड़ा जल्दी में लिख लें. उत्कर्ष सेन आ गए क्या? उत्कर्ष Yes, sir. कहां थे भैया? तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? सब बीच बीच में कट जाती है, फिर आती है. सर कट जाती है? नहीं, आवाज कट जाती है. हाँ बेटे, थोड़ा उसको संभालो, मत कटने दो सर को. कौन है? है? You know, I, J, K are the vectors. They are in the direction of x-axis, y-axis and z-axis. रिमार्क आप देखने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के. इफ यू मल्टीप्लाइंग i विथ i, दैट इज i इंटू i, क्या आएगा बच्चों? i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल cos 0, दैट इज 1. मीन्स क्या आ जाएगा? i इंटू आई. 1. सो j इंटू जे क्या आएगा? एंड k इंटू के क्या आएगा? 1. मीन्स यूनिट वेक्टर्स जो एक्सेस के डायरेक्शन में हैं, देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दैट इज i इंटू आई 1, j इंटू जे 1, k इंटू के 1. श्रुति पटेल, कौन होता है 1 बेटा? I into I, J into J और K into K. यस. अब बेटे ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं. कौन से परपेंडिकुलर बोलते हैं भैया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो I इंटू जे. अब I और J के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. मैग्नीट्यूड ऑफ I
मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब I इंटू जे क्या हो जाएगा बच्चों? 0. सो सिमिलरली I इंटू जे, J इंटू के और K इंटू I, इन सब की वैल्यू क्या होगी पंकज? 0. You remember I into J, J into K, K into I, 0. डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है, मीन्स I इंटू J को हम J इंटू I भी बोल सकते हैं. यस, मैं क्या बोला समझ आया? Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट में A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी लिखा जा सकता है, मीन्स डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये रिमार्क अपनी कॉपी पे जरूर लिख लें. I इंटू आई, J इंटू जे, K इंटू के, ईच वन इज 1, वेर एज I इंटू जे, J इंटू के, K इंटू आई, ईच वन इज 0. यस. पहला रिमार्क लिख लिया क्या? Yes, sir. सेकेंड रिमार्क, सपोज A इक्वल टू आपको दिया है A1I प्लस A2J प्लस A3K. जानवी क्या लिखा है? ए वेक्टर इक्वल टू बताओगी? दोनों के बीच में बेटे इनटू बोलते हैं, लेकिन कोई साइन नहीं लगाते. A1 और I के बीच में कोई साइन नहीं, A2J के बीच में कोई साइन नहीं, A3K के बीच में कोई साइन नहीं. एक स्केल और एक वेक्टर के बीच कोई साइन नहीं लगाते हैं. B वेक्टर इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K. क्या लिखा है ये? दीपाली सोनी रीड करोगी? Yes, sir. Vector V is equals to V1 I plus V2J plus V3K. वेरी गुड बेटे. अब हमको A इंटू बी फाइंड करना है. A इंटू वी फाइंड करने के लिए, सिंस वी नो दैट I इंटू आई, J इंटू जे, K इंटू के ओनली 1, अदर आर 0. I इंटू जे, J इंटू आई, K इंटू जे, J इंटू के, all are 0. So only the term they having I, J, J, they are remaining. तो I के कोफिशिएंट्स ले लो. क्या आएगा? पहला A1 प्लस A2 प्लस, बाकी सारे 0 हो जाएंगे. तो A इंटू बी की क्या वैल्यू आ जाएगी? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3B3. You remember this remark? This is very useful. थर्ड रिमार्क, प्रोजेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका एक क्वेश्चन आएगा. प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट इज अलोंग वी वेक्टर. इसका क्या मतलब है? ए वेक्टर का वी वेक्टर के अलोंग शैडो क्या आएगा? इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा ए इंटू वी अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वी वेक्टर अपॉन क्या आएगा प्रीतम? Magnitude of A vector. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर इज क्या आएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर. माय डियर, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड आता है, मॉड ऑफ बी, ए नहीं आता. सपोज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर फाइंड करना है. क्या आएगा? यस श्रीवास्तव. Sir, P into A upon magnitude of A. यस, वेरी गुड. ये फॉर्मूले हैं प्रोजेक्शन के लिए जो आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देने हैं.
अब आपको एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट बनेगी। कहिए तो कोई क्वेश्चन करके बताता हूं, अदरवाइज आप ट्राई करिए। जो डाउट है वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। आपकी नेक्स्ट क्लास कब पड़ेगी भैया? मंडे को कितने बजे से है? 10 बजे। 10 बजे की क्लास में यदि नेटवर्क इश्यू रहेगा तो आपकी क्लास होने के बाद 12 बजे से मैं फिर क्लास लेना चाहूँगा। मैं आपसे पूछ लूँगा जिस दिन आप टाइम देंगे। ऐसे मुझे 3-4 दिन क्लास चाहिए है कंटिन्यू, जिससे मैं आपका सिलेबस समय से कवर करा के सैंपल पेपर शुरू करा सकूं। क्या आप लोग मुझे सहयोग करेंगे? यस सर। लेकिन जो ये आए नहीं है, इनको जगाने की ड्यूटी कौन ले रहा है भैया? अपने अपने फ्रेंड को जगा दो ना प्लीज। सर अमन हॉस्पिटल गए, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो अब जब ठीक हो जाए तो कहना कि ज्वाइन कर लेना। और कोई बंद कर दो वीडियो। सर,